नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने भाजकता के नियम पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल हल करेंगे, जिसमें हमें सारे जो भाजकता के नियम हैं वो काम में लेने हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले वो वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे जो भाजकता के नियम हैं वो स्पष्ट किए हुए हैं और वही भाजकता के नियम हैं वो इस प्रश्नावली में हम काम में लेने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और हल करते हैं इस पहले सवाल को। देखिए सवाल में क्या दिया गया है। विभाज्यता विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, कौन सी 3 से विभाज्य हैं, कौन सी 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 5 से और 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। हाँ या नहीं कहिए। यानी यहाँ देखिए आपकी सुविधा के लिए पहला जो सवाल है, इसमें पहली संख्या है उसमें कौन कौन सी संख्याओं से यह विभाज्य है वो आपके सामने यहाँ नोट करके रखा है। जैसे 128 है वो 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं है, 4 से विभाज्य है, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है और 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है और 11 से भी नहीं है। इसी तरह से आपको जो विभाज्यता के नियम है वो प्रत्येक संख्या में लगाते हुए हाँ और नहीं में आपको आंसर देना है। इनको हल करने के लिए आप रफ नोटबुक है उसकी सहायता ले सकते हैं। तो देखिए अब हम बताते हैं कि 990 है उस वह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो कि 2 की विभाज्यता का नियम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस संख्या में इकाई का अंक सम अंक हो, सम अंक का मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10 10 तो हो गए नहीं क्योंकि इसमें 2 अंक आ गए। अंक केवल आपको ये देखने हैं 0, 2, 4, 6, 8। ये अगर किसी संख्या में इकाई के अंक आ रहे हैं तो वह संख्या क्या होगी, 2 से पूरी बार विभाज्य होगी। तो इसमें 0 है तो ये 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ आप लिख दीजिए हाँ। अब देखिए 3 की विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि उन्हें जो भी संख्या दी गई है उनके अंकों का योग करना है। अगर वो योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ अंक दिए गए 9, 9 और 0। तो 9, 9 18, 18 में 0 जोड़ेंगे 18। तो 18 है वो 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये जो 990 संख्या है वो भी 3 से विभाज्य होगी। और साथ ही आप 9 की भी देख लीजिए, क्योंकि इनका योग आया है 18, तो 18 9 से भी विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ 9 की 9 से विभाज्य है उसकी जगह भी आप हाँ लिख दीजिए। अब देखिए अगली संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि हमें जो भी संख्या दी गई है उसमें अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है, 90 है। अगर ये 90 4 से विभाज्य होगी तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ देखिए 15 चौके 4 दूनी 8 है और बच गया 1 है, हो जाएंगे 10। तो 10 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो यानी यह संख्या है वो 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ आप लिख दीजिए 4 की विभाज्यता में नहीं। और फिर 5 की विभाज्यता का नियम था कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 आए तो वह 5 से विभाज्य होती है।
तो यहाँ शून्य है तो ये 5 से भी विभाज्य होगी। हाँ लिख दीजिए। और अब 6 की विभाज्यता का नियम था कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो यहाँ देखिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। यहाँ हाँ लिख दीजिए। अब जो पहली संख्या थी उसमें देखिए 2 से विभाज्य थी, 3 से नहीं थी, तो यहाँ 6 से नहीं आ गया। अब देखिए 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता में आपको अंतिम 3 अंक लेने हैं, तो अंतिम 3 अंक 990 ही है। इस 990 में आप 8 का भाग देकर के देख लीजिए। 8 एकम 8 है, बच गया 1, 19 हो जाएंगे। 8 दूनी 16, 19 में से घटाएंगे 3 बचेगा 30, 30 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या 8 से भी विभाज्य नहीं होगी। इसमें नहीं लिख दीजिए। 9 का हमने कर ही लिया। 10 है, 10 की भाजकता का नियम था कि जिस संख्या में शून्य आए तो वो 10 से विभाज्य होती है, तो यहाँ शून्य है तो यहाँ 10 से भी यह विभाज्य होगी। हाँ। और 11 की विभाज्यता का नियम था कि जो भी संख्या दी गई है उसमें सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करना था और उनका फिर अंतर ज्ञात करना था। यदि अंतर 0 और 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ देखिए 990 है, इसमें सम और विषम अंक लेने आपको, सम और विषम स्थान। तो ये विषम स्थान तो हो गए 9 + 0, इनका योग होगा 9, और सम स्थान पर केवल एक ही संख्या है तो इसका हो गया 9। अब देखिए 9 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसलिए यह संख्या 11 से भी विभाज्य होगी। हाँ। अब मैंने आपको एक सवाल है उसमें सारे नियमों को दोबारा से दोहरान करते हुए स्पष्ट कर दिया है। अब आप फटाफट से इनके आंसर हैं वो अपने नियम है उसको लगाते हुए कर लीजिए। जैसे इसमें इकाई का अंक 6 है तो ये 2 से विभाज्य होगी। हाँ लिख दीजिए। फिर अंकों का योग करना है 3 से विभाज्यता ज्ञात करने के लिए। 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 8 20 होते हैं, तो 20 में 3 का भाग नहीं जाता है तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर 4 से अंतिम 2 अंक लेने और उसमें 4 का भाग देना है, तो 4 दूनी 8 है पूरी बार, और इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। 86 है वो 4 से विभाजित नहीं है। फिर 5 के लिए 0 और 5 ही है, तो इसमें 0 और 5 है नहीं, तो ये 5 से भी विभाजित नहीं होगी। अब 6 से विभाजित का मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो यहाँ भी नहीं आ जाएगा क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं है। 8 के लिए आपको अंतिम 3 अंक लेने हैं, तो 586 है, उसमें आप 8 का भाग देकर के देखिए। तो 8 का भाग देंगे, 8 7 56, 1 बचिएगा और 16 हो जाएंगे, 8 दूनी 16, तो यानी ये 8 से तो विभाजित होगी, तो यहाँ आप लिख दीजिए हाँ। अब 9 से विभाजित होने का मतलब जो 3 से विभाजित नहीं हुई वो 9 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अंकों का योग कितना हुआ था, इसमें 20 हुआ था, 20 है वो 9 से विभाजित नहीं होती है, तो यहाँ भी आ जाएगा नहीं। 10 के लिए 0 चाहिए, तो 0 इसमें है नहीं इकाई का अंक। और 11 के लिए इनका सम और विषम स्थानों का योग करके अंतर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 + 8 बराबर तो होता है 9, फिर 5 + 6 बराबर होता है 11, तो इन दोनों का जब अंतर ज्ञात करेंगे तो आएगा 2, यानी न तो 0 है और न ही 11 का कोई गुणज है, इसलिए यहाँ इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा। तो ये हो गए आपके 2 संख्याएं। चलिए अगली संख्या हम अगली स्लाइड में हल करते हैं। यहां तक कि हमने ज्ञात कर ली। अब देखिए 275 है, उसमें इकाई का अंक विषम संख्या है, तो यहाँ इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम नहीं। अंकों का योग कीजिए आप, 9 और 5 14, 14 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होगी। अब दोनों से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 6 से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। और अंकों का योग 14 आया, 14 9 से भी विभाजित है, 14 है वो 9 के पहाड़े में भी नहीं आते हैं, 9 का गुणज भी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं आ गया। इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगी, हाँ लिख दीजिए। और फिर 4 के लिए आपको अंतिम 2 अंक लेने हैं, तो 75 है, 75 में 4 का भाग देकर के देखिए आप, 4 एकम 4 बच गए 3 और 35
तो ये 4 से भी विभाजित नहीं होगी। और फिर 8 के लिए आपको 3 अंक लेने हैं, 275 ही ले लीजिए आप, और 275 में 8 का भाग दीजिए आप। 8 3 24 और बच गए कितने, 3 35। तो 35 8 के पढ़े में नहीं आते हैं, तो ये 8 से भी विभाजित नहीं होगी। अब 10 के लिए 0 चाहिए, तो 0 इसमें है नहीं, तो 10 से भी विभाजित नहीं होगी। और फिर 11 है, तो 11 में आपको सम और विषम स्थानों का योग करना है और फिर अंतर ज्ञात करना है। तो विषम और सम स्थान है 5 और 2 7, और ये 7 7 में से 7 घटाएंगे 0 बचेगा, तो यानी ये 11 से विभाजित होगी, इसमें आ जाएगा हाँ। अब देखिए नेक्स्ट 6686 इकाई का अंक सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा, हाँ कर दीजिए। अंकों का योग कीजिए, 36 18, 18 और 8 कितने होते हैं 26, 18 और 8 है 26, 26 से 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। और 26 है वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 9 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। और फिर देखिए इकाई का अंक 5 और 0 नहीं है, तो 5 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। 0 नहीं है इसलिए 10 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, तो 10 से भी ये विभाजित नहीं होगी। अब देखिए 4 और 8, 4 में लेने हैं आपको 2 अंक, तो ये 86 है। 86 में आप 4 का भाग दीजिए, तो 86 में 4 का भाग है 4 दूनी 8, और फिर 4 एकम 4, शेषफल 2 बच गया, तो ये 4 से भी विभाजित नहीं होगी। और अब देखिए 6 से विभाजित होने का मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो यहाँ 2 से विभाजित है 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अब 8 के लिए आपको 3 अंक लेने हैं, यानी 686, और 686 है उसमें आप 8 का भाग दीजिए, तो 856 8 अंटे 64 बच जाएंगे 4, और 46 है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 8 से भी विभाजित नहीं होगी। अब बच गया 11, 11 के लिए सम और विषम स्थानों का योग ज्ञात करना है, तो 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए, सॉरी 6 और 8 है, सम और विषम स्थान लेने हैं, तो 6 और 8 होंगे 14, और फिर सम स्थान होंगे 6 और 6 12, तो 14 में से जब 12 घटाएंगे तो शेषफल 2 बचेगा, तो 2 बचने पर ये 11 से विभाजित नहीं होगी, सॉरी नहीं आएगा, यहाँ 11 से विभाजित नहीं होगी, नहीं लिखना है इसमें। अब चलिए देखे हैं नेक्स्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम। यह है 63,000 सॉरी कितने होंगे 6,39,210, 0 है इसका मतलब 2 से तो होगी ये विभाजित, और 5 से भी होगी 0 है तो, और 10 से भी होगी 0 है तो। चलिए 3 की भाजकता का तो हमें पता चल गया। अब देखिए 3 और 9 की देखते हैं, तो अंकों का योग करो इनका, 6 और 3 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 21, तो 21 है वो 3 से तो विभाजित होती है, तो यहाँ तो हो जाएगा हाँ। और 21 है वो 9 से विभाजित नहीं होती है, तो यहाँ 9 वाली विभाजकता में लिख देंगे नहीं। अब 6 के लिए यानी 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए 6 से विभाजित होगी, तो 6 वाले में भी यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 4 और 8, तो 4 में अंतिम 2 अंक लेने हैं, तो अंतिम 2 अंक है 10, तो 10 है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ 4 की विभाजकता में लिख देंगे हम नहीं। और 8 में लेने हैं 210, और 210 में अब 8 का भाग देखिए आप, 8 दूनी 16, और बच जाएंगे 5 50, 50 8 के पढ़े में नहीं आते हैं, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। अब बच गया 11, तो 11 में आपको सम और विषम स्थान के अंकों का योग करना है और अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले लीजिए विषम, तो विषम 6 और 9 15, 15 और 1 हो गए 16। अब सम स्थानों का अंकों का योग कर लीजिए 3, 3 और 2 5, 5 और 0 5, तो इसमें से 5 घटा दीजिए, 16 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 11, तो 11 है वो 11 से डिवाइड है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम हाँ।
यह संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। अब देखिए 4,29,714 इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगी। और फिर इसके अंकों का योग कीजिए आप, अंकों का योग करेंगे। अब देखिए यहाँ इकाई का अंक 4 है, शून्य नहीं है और 5 भी नहीं है, तो 5 और 10 वाले में नहीं आ जाएगा, 5 से भी विभाजित नहीं होगी और 10 से भी विभाजित नहीं होगी। अब ज्ञात करते हैं हम 3 और 9 का, तो इन अंकों का योग कर लीजिए। 4 और 2 6, 6 और 9 होंगे 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, तो 27 है वो 3 से भी विभाजित है, तो यहाँ 3 में लिख देंगे हाँ, और 27 9 से विभाजित है तो 9 वाले में भी लिख देंगे हाँ। अब देखिए यहाँ 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगी, तो यहाँ 6 में भी लिख देंगे हाँ। अब देखिए 4 और 8, तो 4 के लिए हमें लेना है अंतिम 2 अंक, तो 14 है वो 4 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए ये संख्या है वो भी 4 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ लिख देंगे हम नहीं, 4 वाले में नहीं लिख देंगे। और 8 के लिए आपको लेने 3 अंक, तो 3 अंक लेंगे हम 714, ये ले लिए हमने 714, इसमें 8 का भाग दीजिए आप, 8 घंटे 64 है और बचेंगे 7 74 और 8 9 72, 2 से इस पर बचते हैं, इसका मतलब ये 8 से भी विभाजित नहीं होगी। अब देखिए 11 के लिए सम और विषम स्थान के अंकों का योग करना है, तो सबसे पहले विषम स्थान के अंक हैं उनका योग कर लीजिए। 4 और 9 13, 13 और 1 14। अब ज्ञात कीजिए सम स्थान के अंकों का योग, तो 2 और 7 9, 9 और 4 कितने हो गए 9 और 4 13, तो यहाँ 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 से इस पर बचता है, इसका मतलब ये 11 से भी विभाजित नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम अगले जो संख्याएं हैं उनकी भाज्यता के नियम का लगा करके हम इनका आंसर ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए 2856 इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें जाएगा। 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 और 10 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा और 10 का भी नहीं जाएगा। अब ज्ञात करते हैं हम 3 और 9 के लिए, तो इन अंकों का योग कीजिए। 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, तो 21 में 3 का भाग तो जाता है, तो 3 से ये विभाजित हो जाएगी, और 21 में 9 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगी। और 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगी। अब याद करते हैं हम 4 और 8, तो 4 में हमें लेने हैं अंतिम 2 अंक, तो 56 है, 56 4 से डिवाइड होता है, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो इसमें 4 का भाग तो जाएगा। 8 के लिए लेने हमें अंतिम 3 अंक, तो 856 है, उस 856 में हम क्या लगाएंगे 8 का भाग लगाएंगे, 8 एकम 8 और 0 8 7 56, तो यानी ये पूरी बार चला गया, इसका मतलब यह है 8 से भी पूरी बार विभाजित होगी। अब देखिए 11 के लिए सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करना है, तो विषम स्थान है 2 और 5, इनका योग करेंगे होगा 7, और फिर 8 और 6 का योग करेंगे होगा 14, तो यहाँ अंतर कितना आया 7 आया, तो 7 है वो 11 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब यह संख्या है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए 3060 0 है इकाई का अंक, तो 2 का भाग इसमें जाएगा, 0 है इसका मतलब 5 का भाग भी इसमें जाएगा और 10 का भाग भी इसमें जाएगा। अब देखिए 3 के लिए 3 और 6 9 हो गए, 9 और 0 0 9 होंगे, तो 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, और 9 में 9 का भाग भी जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अब 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग भी इसमें जाएगा, तो 6 वाले में भी हाँ लिख दीजिए। अब 4 के लिए 15 चौके 60 2 अंक लेने हैं,
तो 4 का भाग भी इसमें जाता है 60 में। अब लेने अंतिम है 3, तो 0 60 होंगे 3 अंक, तो इस 60 में 8 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। अब 11 के लिए सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और फिर उनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो 3 और 6 का योग होता है 9 और 0 और 0 9, तो 9 और 0 का अंतर कितना हो गया? 9 हो गया। इसका मतलब इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा, तो 11 वाले में आप नहीं लिख देंगे। अब देखिए इसका प्रश्न का जो अंतिम पार्ट है उसको भी हम हल कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए अंतिम जो संख्या दी गई है वो दी गई है 4,06,839। इकाई का अंक 9 है, इसका मतलब है इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, और 2 का नहीं गया इसका मतलब इसमें 6 का भी नहीं जाएगा, और 0 और 5 नहीं है इसका मतलब 5 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, और 10 का भाग है वो भी इसमें नहीं जाएगा। अब देखिए हम 3 और 9 का ज्ञात कर लेते हैं, तो अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, तो 30 में 3 का भाग जाता है, तो यहाँ लिख देंगे हम हाँ, और 30 में 9 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 9 वाले में लिख देंगे नहीं। अब देखिए 4 और 8, 4 के लिए चाहिए अंतिम 2 अंक, तो 39 है अंतिम 2 अंक, तो 39 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। और 8 के लिए अंतिम 3 अंक लेने हमें, तो 839 है, इसमें 8 का भाग दीजिए, 8 एकम 8 है, और फिर 0 और 39 है उसमें 8 का भाग नहीं जाता है, तो 8 चौक 32, और फिर शेषफल बच जाएंगे 6, इसलिए 8 का भाग भी इस संख्या में नहीं जाएगा। और अब 11 के लिए हम ज्ञात करेंगे सम और विषम स्थानों के अंकों का योग और उनका अंतर। तो यहाँ देखिए विषम स्थान वाले अंक हैं 4 और 6 10, 10 और 3 हो गए 13, और सम स्थान वाले अंक हैं उनका योग ज्ञात करेंगे, तो 0 और 8 है 8 है, 8 और 9 17, तो जब इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो आएगा 4, तो 4 है, 0 भी नहीं है और 11 का गुणज भी नहीं है, इसलिए इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको जो पहला प्रश्न है उसमें ये जो सारणी में जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें सभी नियमों की जांच करते हुए आपको हाँ और नहीं में उत्तर लिखने थे। तो आपको ये पहला सवाल है वो इस तरह से हल करना है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष सवाल है वो हम अगले पार्ट्स में हल करेंगे। यदि एक ही पार्ट्स में हम सारे सवालों को हल करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।